हमको प्रश्न वाली 1.1 का तीसरा सवाल बता दीजिए। क्लास 9th का जो है आपने जो पूछा कि सर ये बताइए कि हमको जो है 3/5 और जो है 4/5 के बीच की जो है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास से जो है 10th में भी जो है ये पाया जाएगा और जो है आपके क्लास से जो है 9th में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। ये पिछले क्लास में भी आप पढ़ी होंगी, लेकिन आइए आज हम लोग इस ऐसी ट्रिक विधि के माध्यम से पढ़ते हैं कि आपको जो है हमेशा के लिए जो है क्या होगा, सवाल आ जाएगी, ठीक है ना। आपने यही पूछा कि जो है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो है 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, इनके बीच में, ठीक है ना। हमको ज्ञात करना है किसके किसके बीच में, हमको 3 बटा और जो है किसके करना है, देखिए तो हमें ज्ञात करना है जो है 3/5 और किसके बीच में, और जो है 4/5 के बीच में कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है आपका d बराबर क्या होता है, y माइनस जो है x अपान क्या होता है बोलिए, n प्लस क्या होता है 1 होता है फार्मूला, ठीक है ना। सपोज करिए कि पहली संख्या आपका दिया है क्या, जो है 3/5 से दिया है, ठीक है ना। तो इसको हम x मान लेते हैं, तो x मान लेंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं बोलिए, यहाँ पे y मान लेते हैं, तो y बराबर क्या दिया है 4/5 से दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कितनी संख्याएं ज्ञात करना है, 5 संख्या, तो हम इसको n मान लेते हैं, n बराबर क्या मान लेते हैं 5, ठीक है ना। अब n बराबर 5 मान लेते हैं, ठीक है जो है। अब बताइए n बराबर 5 है, तो चलिए अच्छा हम लोग इस फार्मूले पे इसको क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। तो जब इस फार्मूले पे इसको जो है पुटअप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये y है, तो y का वैल्यू कितना दिया है 4/5, तो यहाँ पे 4 बटा क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे, ठीक है ना। बीच में क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, ठीक है ना। और देखिए फिर क्या है बोलिए, जो है लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए y का है तो y को हम रख देंगे, तो y का वैल्यू कितना है 4/5, तो 4/5 यहाँ पे हम रख दिए, ठीक है ना। बीच में क्या लगा है माइनस, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे है x है, तो x का वैल्यू हम यहाँ क्या फाइंड आउट किए हैं, जो यहाँ पे दिया है आपका 3/5, तो यहाँ पे 3 बटा क्या कर देंगे 5 लिख देंगे, ठीक है ना, 3/5 लिख दिया, ठीक है। अब इसके देखिए बटा दिया है तो बटा हम कर लिए। अब ये n है, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 5 दिया है, तो हम यहाँ पे 5 कर लिए। अब फार्मूले में प्लस क्या है बोलिए 1 है, तो हमने 1 कर लिया, ठीक है ना। चलिए अच्छा फिर d इक्वल टू हम कर लेंगे। तो देखिए जब हम कभी भी भिन्न का जो घटाना लगाते हैं तो उसमें जो हर होता है अगर सेम होता है तो हम उसमें किसी भी प्रकार का एलसीएम वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है ना, वैसे ही लिख देते हैं। तो चलिए अच्छा हमने लिख दिया, और उसके अब ऊपर जो अंश होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ या घटा देते हैं जो दिया रहता है। तो इसमें साइन किसका दिया है माइनस का, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस घटा देंगे। तो बताइए 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब बटा यहाँ पे क्या कर लेंगे बोलिए, हाई जो है 5 और ये क्या है जो है 1 है, तो बताइए क्या हो जाएगा 5 जो है या 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया, देखिए अब कभी कभी ये होता है कि कभी भी जो बच्चे होते हैं अब इसमें 3 भिन्नों का दे दिया तो समझ ही नहीं पाते कि हम इसका कैसे करें। तो देखिए कभी भी ऐसा भिन्न हो तो हम इसके बटा 1 कर लेते हैं और बराबर करते हैं, 1/5 ऊपर वाला लिखते हैं, फिर ये जो है हर होता है वो ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में, और जो है 6 कहाँ जाता है नीचे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए 1 1 कम क्या होगा 1, और जो है 5 का गुणा 6 में करेंगे, 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 30 हो गया तो हमको किसका वैल्यू मिल गया बोलिए d का, किसका वैल्यू मिल गया d का, तो d का वैल्यू क्या हो गया 1/30 हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है कि इसमें जो है 5 परिमेय संख्या निकालना है, कितने परिमेय संख्या 5, तो 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे x प्लस डी करना पड़ता है, x प्लस 2d करना पड़ता है, x प्लस जो है 3d करना पड़ता है, x प्लस जो है 4d करना पड़ता है, x प्लस जो है 5d, जितने संख्याओं को फाइंड आउट करना होता है इसी फार्मूले में रख कर उतनी जो परिमेय संख्याओं को क्या कर देते हैं निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा सपोज करिए यहाँ पे हम पहले निकालते हैं, तो x प्लस क्या है d, तो चलिए अच्छा हम यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे। तो देखिए x का वैल्यू कितना दिया है इसमें 3/5, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 3/5 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब प्लस है प्लस है, अब बताइए d का वैल्यू कितना हम लोग निकाल लेते हैं 1/30, तो चलिए अच्छा 1/30 हो गया। अब आप बताइए
क्या इस भिन्न को जोड़ दिया जाए? चलिए जोड़ देते हैं। तो ये हर में 5 है और क्या है 30। अगर हम 5 और 30 का एलसीएम लेंगे तो सपोज दैट करिए कि कितना आएगा 30 आएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं जो है 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 5 छक 30 हो जाता है। तो जो आपका जो है क्या आता है जो है भागफल आता है, फिर उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 5 छक 30 है तो 6 का 18 हो गया, ठीक है ना। अब प्लस देखिए 30 से कम 30 हो गया, फिर यहाँ क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है ना। तो 18 एक क्या हो जाएगा 19, 19 बटा क्या हो जाएगा 30, ठीक है ना। अब देखिए फिर यहाँ पे ये पहली जो है संख्या प्राप्त हुई, हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो x प्लस जो है 2d कर लेते हैं। तो चलिए अच्छा x का वैल्यू हमारा दिया है कितना 3/5 से दिया है। अब प्लस d का वैल्यू कितना दिया था हमारा 1/30 दिया था, ठीक है ना। अब 30 दिया था, फिर अब इसका जो है क्या कर लेंगे एलसीएम कर लेंगे। जो है यहाँ पे देखिए हम जो है गलती हुई, यहाँ पे देखिए ये d है, d के पहले क्या है 2 है, तो ये मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये कट जाएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, जो है 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर 1 बटा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 15 और जो है 5 का एलसीएम लेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 30 ही आएगा, क्या आएगा 30 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 5 का भाग 30 में देंगे तो 5 छक क्या होगा 30 होगा, तो यहाँ 6 का 18 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 जो है यहाँ पे हम जोड़ देंगे जो है यहाँ पे 15 दूना 30, तो 2 होगा तो 2 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा 2, तो 18 2 कितना हो जाएगा बोलिए 20, 20 बटा क्या हो जाएगा 30। तो देखिए एक संख्या आई 19/30 आई और एक संख्या आ रही है 20 बटा जो है 30 आ रही है, तो तीसरी संख्या स्वाभाविक बात है कि 21 बटा क्या आएगा 30 आएगा। अब जो है चौथी संख्या क्या आएगा 22/30 आएगा, और जो है पाँचवीं संख्या क्या आएगा 23/30 आएगा। तो देखिए हमने फाइंड आउट कर दिया कितनी संख्याएं हो गई, जो है 21/30 हो गई, 22/30 हो गई, 23/30 हो गई, और फिर एक क्या हो गई 19/30 हो गई, फिर एक हो गया क्या 20/30। तो हमको 5 संख्याएं निकालना था, पांचों संख्याएं आ गई। तो देखिए कभी भी अगर आप ये सवाल लगा रहे हैं, अगर सपोज करिए कि आपको एक संख्या और दूसरी संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना हो तो एक और दूसरी संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी आप जब लगाइएगा तो ये बात जरूर अपने जो है दिमाग में रखिएगा। डेट्स ऑल, हमको आशा है कि आपको क्या हो गया जो है ये सवाल समझ में आ गई होगी। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।